CVT, कैपेसिटेंस वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर. सो कैपेसिटेंस वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर में क्या है, कैपेसिटेंस डिवाइडर है विद सूटेबल मैचिंग और आइसोलेटिंग पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर. पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर है तो क्या मेजर होगा, वोल्टेज मेजरमेंट होगा. इट इज़ ट्यून फॉर रेजोनेंस कंडीशन, ये रेजोनेंस कंडीशन के लिए ट्यून होगा एंड इज ऑफन यूज्ड इन पावर सिस्टम फॉर वोल्टेज मेजरमेंट. इसे कहते हैं हम CVT. कैपेसिटेंस पोटेंशियल डिवाइडर देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर भी लगा हुआ है. C1 जो है स्टैंडर्ड कंप्रेस्ड एयर गैस HV हाई वोल्टेज कैपेसिटर है. स्टैंडर्ड लो वोल्टेज कैपेसिटर है C2. P है प्रोटेक्टिव गैप और CC है कनेक्टिंग केबल्स. सिंपल कैपेसिटेंस डिवाइडर जो होता है उसमें हाई इम्पीडेंस मीटर चाहिए रहता है, जैसे TVM और इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर. बट ये CVT जो है वो लो इम्पीडेंस से कनेक्ट हो जाता है. कोई भी लो इम्पीडेंस डिवाइस जैसे कि वॉट मीटर, प्रेशर और रिले कॉइल, ठीक है. और CVT कैन सप्लाई लोड ऑफ फ्यू वोल्ट एम्पियर तक का लोड सप्लाई करता है. ये बना रहता है ऑफ अ फ्यू यूनिट्स ऑफ हाई voltage capacitors and total capacitance will be around few thousand picofarads. ठीक है, जैसे ये देखो एक के नीचे एक कनेक्टेड है C1 में भी देख रहे हैं हम. अगेंस्ट अ गैस फिल्ड स्टैंडर्ड कैपेसिटर ऑफ 100 पिकोफैरड. एक मैचिंग ट्रांसफॉर्मर लगा रहेगा बिटवीन लोड और मीटर M एंड C2. यहाँ पे दिख रहा है बीच में T ट्रांसफॉर्मर, L इंडक्टेंस दिख रहा है, C2 दिख रहा है, M दिख रहा है डायग्राम में. अब अपन को पता होता है रेजोनेंस की कंडीशन होती है ओमेगा L इज इक्वल टू 1/ωc. यहाँ तो L इंडक्टेंस वाला भी है और ट्रांसफॉर्मर का T है, तो ओमेगा L प्लस LT इज इक्वल टू 1/ωc1 प्लस C2. सो ओमेगा इसमें से निकाल लेंगे सब कुछ, मतलब L प्लस LT दूसरे साइड भेज देंगे और यहाँ का ओमेगा एक और यहाँ आ जाएगा. ओमेगा 2 नहीं, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 1/C1 प्लस C2 इंटू L प्लस LT. तो ओमेगा हो जाएगा 1/√C1 प्लस C2 इंटू L1 प्लस L2. अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना देंगे. ऊपर IC1 दिखा देंगे, कैपेसिटर के अक्रॉस करंट वोल्टेज दिखा देंगे VC1, हाई वोल्टेज उसमें आ रहा है. फिर अपन ने रिएक्टेंस दिखा दिया XI, रेजिस्टेंस RI, मीटर का भी दिखा दिया XM RM, वोल्टेजेस दिखा दिए, C2 कैपेसिटेंस दिखा दिया. और फिर दिखाएंगे हम कि IM मीटर का करंट और IC2 का रिजल्टेंट IC1 होगा. ट्यूनिक चोक L की जो वैल्यू है वो ऐसे चूज़ करते हैं कि इक्विवेलेंट सर्किट जो है प्योरली रेजिस्टिव हो जाए, है ना. मतलब जो इंडक्टिव और कैपेसिटिव कंपोनेंट बराबर हो जाएं ताकि वो कैंसिल आउट हो जाए. इसलिए हम रेजोनेंस की कंडीशन लगाते हैं कि ओमेगा L प्लस LT इज इक्वल टू 1/ωc1 प्लस C2. ठीक है, ये चोक का इंडक्टेंस L है और LT क्या है, इक्विवेलेंट इंडक्टेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मर रेफर टू HV साइड. ठीक है, वोल्टेज रेशो निकाल लेंगे V1/V2 दैट इज इनपुट वोल्टेज अपॉन वोल्टेज अक्रॉस मीटर. इनपुट वोल्टेज VC1 प्लस VR1 प्लस V2 हो जाएगा और V2 रहेगा अपॉन में. एडवांटेजेस ऑफ CVT, सिंपल इजी डिज़ाइन होता है, इजी इंस्टॉलेशन होता है. इसको हम वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं मीटर की, और रिलेइंग पर्पस के लिए, एंड ऑल्सो कपलिंग कंडेंसर जैसा काम करता है फॉर पावर लाइन कम्युनिकेशन एंड रिलेइंग. फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन होता है अलॉन्ग एलिमेंट्स, ये भी एडवांटेज है. और ये आइसोलेशन प्रोवाइड करता है बिटवीन हाई वोल्टेज टर्मिनल और लो वोल्टेज मीटरिंग. अब डिसएडवांटेजेस क्या हैं CVT के. वोल्टेज रेशो जो है ससेप्टेबल होता है टेम्परेचर वेरिएशंस के, और प्रॉब्लम होती है ऑफ इंड्यूसिंग फेरो रेजोनेंस इन पावर सिस्टम.